चेयरमैन एनडीएमए वजाहत देने में नाकाम हो गए। लगता है एनडीएमए को खत्म करना पड़ेगा। वजीर आजम को कह देते हैं कि चेयरमैन एनडीएमए को हटा दें, क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोरोना खुद नोटिस केस के में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि समझ नहीं आ रहा एनडीएमए कोरोना और आफात से निपटने के लिए अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है। एनडीएमए ने निजी कंपनी की मशीन दरामद करने में सहूलतकारी की। शायद बहुत कुछ गलत हुआ है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। किसी को 1 रुपए का भी फायदा नहीं पहुंचाने देंगे। मुल्क के इदारों को शफाफ अंदाज में चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एनडीएमए की रिपोर्ट और अदालत में जमा कराया गया जवाब वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। ड्रैब की नाक के नीचे जाली अद्वियात मिल रही हैं। भारत से खाम माल दोबारा आ रहा है। ड्रैब की मिली भगत के बगैर कोई दवाई नहीं आ सकती। जाली अद्वियात बनाने और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। ड्रैब की रिपोर्ट मुस्तरद। सेक्रेटरी सेहत की सरजनिश। इंपोर्ट की गई अद्वियात से मुताल्लिक तफसीलात तलब। मशकूक लाइसेंस वाले 28 पायलट्स के लाइसेंसेस मनसूख। हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट में भी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे लिए शर्म का मकाम है कि पायलट्स के लाइसेंस जाली निकले। सीएए ने किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सिविल एविएशन चलाना डीजी के बस की बात नहीं। पाकिस्तान में तमाम बुराइयां एयरपोर्ट से ही आती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। विफाकी हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब। समाअत जुमे तक मुलतवी। कराची में नकीब उल्ला कत्ल केस में नया मोड़। साबिक एसएसपी राव अनवार के खिलाफ 2 अहम गवाह मुनहरिफ हो गए। पहले वाला बयान जबरदस्ती लिया गया। वाकया हमारे इल्म में नहीं। पुलिस एहलकार शहजाद जहांगीर और राना आसिफ का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बयान। राव अनवार और दीगर मुल्जिमान की भी अदालत पेशी। 28 जुलाई को दीगर गवाहान तलब। कराची में हवाला हुंडी के जरिए रॉ को रकम फ्राहम करने वाला इंटरनेशनल नेटवर्क बेनकाब। एफआईए ने मरकजी मुल्जिम जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम जुनैद मनी एक्सचेंज का मैनेजर है। पीटीआई का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान। पिछले 22-23 माह में किस तरीके से मुनाफकत की गई है, किस तरीके से हिपोक्रेसी की गई है और अमली एतबार से 1 नहीं 2 पाकिस्तान कायम किए गए। 1 पाकिस्तान ऑपोजिशन पार्टीज के लिए जो तनकीद करता है उसके खिलाफ एक मीडिया कैंपेन स्टार्ट कर दी जाती है। सोशल मीडिया पर उसको बदनाम किया जाता है और नैब फौरी तौर पर इंक्वायरी भी करती है और फिर उनको गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। इन फरिश्तों की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में गंदम का एक बहरान आ चुका है और दूसरा बहरान आने की तैयारी की जा रही है। अद्वियात का एक स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जिसमें अद्वियात की कीमतों को बढ़ा दिया गया। बड़ी बड़ी बातें की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाअहली का वायरस कौम को नुकसान पहुंचा रहा है। तहरीक इंसाफ अमली तौर पर 1 नहीं 2 पाकिस्तान पर अमल कर रही है। ऑपोजिशन के लिए अलग कानून और हुक्मरान जमात के लिए अलग कानून है। नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फरिश्तों की हुकूमत आने के बाद मुल्क में बहरान आए। चीनी बहरान, गंदम और अद्वियात का स्कैंडल आ चुका है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। वजीर आजम के नोटिस लेने के बाद अवाम की चीखें निकल जाती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुआवने खुसूसी और मुशीरों के असासों की तफसीलात और दोहरी शहरियत के मामले पर गौर। कोरोना वायरस, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल समेत 13 रुकनी एजेंडे पर मुशावरत। ईसीसी के फैसलों की तौसीक की जाएगी।
और सेनेटर राजा जफरुल हक की जेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान की शिरकत, सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। शाहिद खाकान अब्बासी की फरोख्त करदा गाड़ी ट्रांसफर करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नैब की तरफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गाड़ी दूसरे फरीक के नाम करने की मुखालिफत। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि नैब शाहिद खाकान की जायदादों और मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी के दौरान मुल्जिम के असासे किसी दूसरे के नाम मुंतकिल नहीं हो सकते। सावन की झड़ी लग गई। लाहौर, शेखपुरा, नौशहरा, विरका, फैसलाबाद, रनाला खुर्द, हवेली, लखा, आरिफवाला, बहावलपुर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार, कई इलाकों में नशेबी इलाके पानी पानी, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। जुड़वा शहरों में भी बारिश से जल थले। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से एक्सप्रेसवे दरिया का मंजर पेश करने लगी। कई गाड़ियां फंस गई, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नाजमाबाद, लियाकताबाद गार्डन, गुलशन इकबाल, शारा फैसल, तारिक रोड, एयरपोर्ट और सदर में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। शहर कायद में बिजली का निजाम आज भी दरहम बरहम। मलीर, जिना स्क्वायर, औरंगी, सुरजानी, मंगूपीर, कुरंगी और दीगर इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग।